Hi friends, welcome to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine today. So आज मैं आप लोगों को कुछ और फ्लैट्स दिखाने जा रही हूँ किसी और लोकेशन में. So आज बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगी राजारहाट की कुछ फ्लैट्स. राजारहाट में अभी जिस बिल्डिंग को मैं कवर करने जा रही हूँ वो है आपका स्टैंड अलोन या फिर आप बोल सकते हैं सेमी कॉम्प्लेक्स. बेसिकली ये आपका 2 टावर का बिल्डिंग है जिसमें टावर 1 पूरी तरह से सोल्ड आउट हो चुका है और जो टावर 2 है वो रेडी टू मूव इन है. सो ये हो गई प्रोजेक्ट के बारे में बात. यहाँ पे आपको 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK मोरलेस आपके हर फ्लोर पे अवेलेबल है फिलहाल. राजारहाट के चौमाथा में, यानी जो राजारहाट का मेन चौमाथा है या बस स्टैंड है वहां से हार्डली 100 मीटर के डिस्टेंस पे ही एक प्रोजेक्ट है जिसे मैं आज कवर करूंगी. सो ये हो गई बेसिक सी बातें प्रोजेक्ट के बारे में. अब मैं आपको लोकेशन के बारे में बता दूं. राजारहाट जो लोग नहीं पहचानते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली मैं थोड़ा सा और अच्छे से बताना चाहूंगी. राजारहाट आपका चिनार पार्क से 7 किलोमीटर, न्यू टाउन से 2.5 किलोमीटर, सॉल्ट लेक से आपका 9 किलोमीटर, 9 to 10 किलोमीटर पड़ेगा. यानी कि अगर आप चिनार पार्क से न्यू टाउन की तरफ जो रास्ता जाता है उस रास्ते से अगर आप 7 किलोमीटर आएंगे तो आपको राजारहाट चौमाथा पड़ेगा और वहीं पे मैं इस प्रोजेक्ट को कवर करूंगी. सो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अगर बात करें तो राजारहाट, जैसे कि मैंने बताया कि राजारहाट चौमाथा यानी कि राजारहाट बस स्टैंड से हार्डली जिस प्रोजेक्ट को मैं कवर करूंगी 100 मीटर है, यानी 100 मीटर पे ही आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा. वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको ऑटो स्टैंड, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको बस सर्विस मिल जाएगी. यहाँ से आपको 2 बस सर्विस मिल जाएगी, एक 211, एक 91C. सो राजारहाट से 2 बसेस बहुत ज्यादा चलती है. वैसे तो बहुत सारी बस सर्विस है लेकिन 2 जो रूट है सबसे ज्यादा फेमस है, एक 91 और एक 211. सो 91 और जो 211 है ये रूट्स और ये बस जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे बस सर्विस अवेलेबल है. यहाँ से अगर आपको चिनार पार्क जाना है तो ऑटो से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं. शॉर्ट लेक अगर आपको जाना है तो आप डायरेक्ट बस चलती है तो बस से भी जा सकते हैं. विधाननगर और कोलकाता यहाँ का नियरेस्ट स्टेशन है. पीछे साइड में दमदम स्टेशन आपका नियरेस्ट पड़ेगा. एयरपोर्ट यहाँ से हार्डली आपका 7 to 8 किलोमीटर है, यानी 15 मिनट में 15 से 20 मिनट में आपको एयरपोर्ट पड़ जाएगा. दमदम स्टेशन है, विधाननगर है, कोलकाता है. सो ऐसे ही प्राइम लोकेशन में ये प्रोजेक्ट है. रही बात हॉस्पिटल की तो लोटस हॉस्पिटल यहाँ का नियरेस्ट हॉस्पिटल है. रेगजॉइनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी आपका हार्डली 1 किलोमीटर पे है. सो इस लोकेशन से लोटस, रेगजॉइनी, निदान ये सारे जो हॉस्पिटल है ये नियरेस्ट है. इसके अलावा अगर थोड़ा और दूर जाते हैं 7 किलोमीटर तो आपका चारनोक हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल है. सो ये वाले लोकेशन में आपको बस हो चाहे मार्केट हो. पहले का राजारहाट पूरा डिफरेंट था. पहले 3-4 साल पहले तो यहाँ पे फ्लैट्स नहीं थे, बहुत ही हालत खराब थी, जंगल था. लेकिन अभी का राजारहाट टोटली डिफरेंट है. आप लोग विजिट कीजिए. जिन लोग को मिसकॉन्सेप्ट है कि नहीं राजारहाट बहुत बैकवर्ड है या समथिंग है तो आप लोग एक बार विजिट कीजिए तो आपको पता चलेगा कि टोटली चेंज. बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बन चुके हैं और भी बहुत सारे, चाहे आप BTC का एड देख रहे हो, मर्लिन राइस का जो स्पोर्ट्स वाला एड देख रहे हैं, सब आपका राजारहाट को भी क्रॉस करके 4-5 किलोमीटर दूर पे बन रहे हैं. तो सेंटर पॉइंट जो है राजारहाट ही होगा इन फ्यूचर में, यानी 3 से 4 साल में राजारहाट बहुत ही ज्यादा सेंटर पॉइंट हो जाएगा. चाहे आपके जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बोलिए, चाहे आप न्यू टाउन बोल लीजिए, शॉर्ट लेक, चिनार पार्क, सबका सेंटर पॉइंट आपका राजारहाट ही होगा. सो आप लोग एक बार विजिट कीजिए तब आपको पता चलेगा कि पहले का राजारहाट और आपका राजारहाट चेंज हो चुका है. और रही बात फ्लैट के डिटेल्स के बारे में, जैसे कि मैंने बताया ये रेडी टू मूव इन है. 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK तीनों ही फ्लैट्स अवेलेबल है मोरलेस हर फ्लोर पे. SBI अप्रूव प्रोजेक्ट है, HDFC अप्रूव प्रोजेक्ट है. अगर आप लोगों को लोन चाहिए तो लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है. पानी की बात करें तो बोरिंग का पानी है. बिल्डिंग में आपको पावर बैकअप मिल जाएगा. लेकिन इलेक्ट्रिक की बात करें तो WBSC के अंडर में पड़ता है. सो इस बिल्डिंग में आपको पावर बैकअप, CCTV कैमरा, सिक्योरिटी, 24/7 वाटर, लिफ्ट,
इंटरकॉम, ये बेसिक सी फैसिलिटीज इस प्रोजेक्ट में आपको मिल जाएगी। अगर बात करें बेस प्राइस की तो इसका 3100 करके पर स्क्वायर फीट बेस प्राइस रखा गया है, विच इज नेगोशिएबल। यस, नेगोशिएबल है। पार्किंग अवेलेबल है। अगर आपको पार्किंग लेना है तो पार्किंग 4 लाख फिक्स है। आपको पार्किंग के लिए 4 व्हीलर के लिए 4 लाख देना पड़ेगा। अगर आपको 2 व्हीलर चाहिए तो 2 व्हीलर के लिए कोई चार्जेस नहीं है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत लोगों को ये रहता है कि बारिश के टाइम में पानी जमता है कि नहीं, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है कि नहीं। तो राजारहाट आपका थोड़ा सा हाइटेड प्लेस में है, तो यहाँ पे पानी जमने की अभी तक कोई प्रॉब्लम मैंने नहीं देखी है। मैं आज 3-4 साल हो गए हैं राजारहाट से अप डाउन कर रही, इवन मेरा फ्लैट भी राजारहाट में है। सो मैंने तो कभी नहीं देखा कि पानी नहीं जम रहा है। अगर हाँ 9-10 दिन कंटिन्यू पानी हो रहा है तो ऑब्वियसली आधा घंटा 1 घंटा पानी रुकना एकदम नेचुरल है, जो कि होता है। अदरवाइज आपका 2-3 दिन पानी जमा रहना या कपड़े उठा के जाना, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है। आप लोग विजिट कीजिए, तब आपको लोकेशन के बारे में पता चलेगा। ठीक है। अभी विदाउट एनी डिले मैं आप लोग को पहले 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK के डिफरेंट लेआउट्स दिखा देती हूँ, फॉर्मेट्स दिखा देती हूँ, और अगर कुछ छूट जाता है तो उसके बाद वीडियो के एंड में ही मैं उसको कवर करूंगी। नीचे में ये पूरा पार्किंग है। यहाँ पे आपको पार्किंग मिल जाएगा। पार्किंग के लिए आपको 4 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये पूरा पार्किंग के लिए स्पेस है। 2 व्हीलर के लिए कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, 4 व्हीलर के लिए आपको 4 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और ये है सामने से मेन एंट्रेंस, और ये है दूसरा एक एग्जिट। चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के रूम का लेआउट चेकआउट करते हैं। फ्रेंड, अभी जिस प्रोजेक्ट को मैं कवर करने वाली हूँ ये है उसका कॉमन स्पेस। देख लीजिए पूरा स्टेयरकेस में आपके मार्बल का काम किया गया है और साइड में आपका टाइल्स का काम किया गया है। बहुत खूबसूरत सा ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ है। हर फ्लोर में आपका 6 करके फ्लैट है। एक स्टेयर्स के बाजू में ये आपका वर्किंग लिफ्ट है। देन 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, ये वाला 1 BHK और ये 2 BHK। लोग यहाँ पे रहना शुरू कर दिए। बेसिकली आपका हर टावर में 6 करके फ्लैट है। अभी जिस फ्लैट को मैं कवर करने वाली हूँ वो डेड कॉर्नर का 3 BHK है। इसका सुपर बिल्ड एरिया 1180 स्क्वायर फीट है। यहीं से पहले मैं आपको एक लेआउट बता देती हूँ। घुसते ही साथ में आपको ये ह्यूज सा हॉल कम लिविंग स्पेस, एक ओपन किचन, यहाँ पे आपका एक और एल करके शेप में थोड़ा सा टीवी वगैरह के लिए स्पेस, ये कॉमन बाथरूम है। किचन के बाजू में ही फर्स्ट बेडरूम, देन सेकंड बेडरूम एंड देन ये थर्ड बेडरूम। चलिए अभी मैं 1 बाय 1 आपको इसके रूम का साइज और लेआउट दिखा देती हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पूरे फ्लैट में 2 बाय 2 के वेट्रीफाइड के टाइल्स यूज किए गए हैं। बेसिकली ये 3 BHK है। वाटर प्रूफिंग का यहाँ पे डोर दिया गया है, लैमिनेट वाटर प्रूफिंग लैमिनेट के साथ यहाँ पे डोर दिया गया है आपको। सबसे पहले जो घुसते साथ में दिखेगा ये आपका एल शेप में हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस। ये जो आपका हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस है ये आपका 12 बाय 18 का आपको ये एक ह्यूज सा हॉल कम लिविंग स्पेस मिल जाएगा एल शेप में। ये आपका ओपन किचन है। ये जो किचन है ये आपका 8 बाय 8 का आपको ये एक ओपन किचन दिया गया है। यहाँ पे स्लाइडिंग डोर के साथ एक विंडो मिल जाएगा। चिमनी के लिए पॉइंट दिया गया है। एक स्टैंडर्ड साइज का सिंक यहाँ पे दिया जाएगा। टैप पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं मिक्सचर वगैरह के लिए, चिमनी के लिए, माइक्रोवेव वगैरह के लिए, रेफ्रिजरेट वगैरह के लिए स्विच पॉइंट और स्पेस दिया गया है। किचन के बाजू में ही आपको यहाँ पे ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है ये 9.5 बाय 10 का आपको ये एक स्टैंडर्ड साइज का फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे स्लाइडिंग डोर के साथ एक विंडो दिया गया है। AC का पॉइंट दिया गया है। ये आपका फर्स्ट बेडरूम है।
फर्स्ट बेडरूम को क्रॉस करते ही आगे की तरफ में यहाँ पे आपको एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये जो मास्टर बेडरूम है इसका साइज 14 बाई 14 का आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया है। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए 2 स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो दिया गया है, एक अटैच बाथरूम दिया गया है, एसी का पॉइंट दिया गया है। दरवाजे के बाजू में ही कॉमन स्विचेस वगैरह आपको दिए गए हैं। सो ये 14 बाई 14 का आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। इसी से अटैच आपको एक ये बाथरूम मिल जाएगा। सो ये जो बाथरूम है ये 4 बाई 6 का आपको ये एक स्टैंडर्ड साइज का बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड साइज का विंडो, एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट और एक वेस्टर्न टॉयलेट शीट के लिए पॉइंट दिया गया है। सो 4 बाई 6 का आपको यहाँ पे एक ये अटैच बाथरूम दिया गया है। ये विंडो के बाहर का सीनरी है, देख लीजिए आप लोग। सो मास्टर बेडरूम से निकल कर ही आप अपने कॉमन स्पेस में आ जाएंगे। मास्टर बेडरूम के लेफ्ट साइड में ही आपको थर्ड बेडरूम दिया गया है। सो ये जो थर्ड बेडरूम है ये आपका 10.5 बाई 11 का आपको ये एक थर्ड बेडरूम दिया गया है। एसी का पॉइंट आपको दिया गया है। इससे अटैच आपको एक बैल्कनी दिया गया है, एक ह्यूज सा बैल्कनी आपको दिया गया है। यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन के लिए एक पॉइंट दिया गया है। सो ये जो आपका बैल्कनी है ये 4 बाई 11 का आपको ये एक ह्यूज सा बैल्कनी दिया गया है। नीचे ये आपका पार्किंग स्पेस वगैरह है, देख लीजिए आप लोग। कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। बैल्कनी से वापस आप अपने थर्ड बेडरूम में आ जाएंगे। दरवाजे के बाजू में ही कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। थर्ड बेडरूम के लेफ्ट साइड में ही आपको यहाँ पे कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये जो कॉमन बाथरूम है इसका साइज आपका 6 बाई 8 का आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट शीट के लिए पॉइंट, एक विंडो, एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस, गीजर पॉइंट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट दिया गया है। सो 4 बाई 8 का आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। बाजू में ही आपको बेसिन के लिए पॉइंट मिल जाएगा। इसके बाजू में ही ये आपका स्पेस है, वो आपका मेन डोर और ये लिविंग कम हॉल डाइनिंग ह्यूज स्पेस दिया गया है। ये आपका फर्स्ट बेडरूम और ये किचन, और दरवाजे के बाजू में ही आपको एमसीवी पॉइंट दिया गया है। एक 360 डिग्री देख लीजिए आप लोग। किचन, फर्स्ट बेडरूम, सेकंड बेडरूम, थर्ड बेडरूम, कॉमन बाथरूम, ये एक लिविंग स्पेस और ये आपका मेन एंट्रेंस। ओके सो फ्रेंड, अभी मैं बिल्डिंग के टेरेस पे आ गई हूँ। सो देख लीजिए ये है बिल्डिंग। सामने जो बड़ी बड़ी हाई राइज की बिल्डिंग है वो हैप्पी सिद्धा विला है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि पूरे रूफ पे टाइल्स बिछा हुआ है, पूरा टाइल्स का काम किया गया है। सो हीट, जो टॉप फ्लोर है उसमें भी हीट का कोई इशू नहीं है। लोग रहने लगे हैं तो कपड़े भी थोड़े बहुत डले हुए हैं यहाँ पे। ओके सर फ्रेंड, मैंने आपको फ्लैट दिखा दिया, डिटेल्स प्रोवाइड कर दी, लेआउट दिखा दिया, प्रोजेक्ट दिखा दिया। सो आई बिलीव आपको इस प्रोजेक्ट का लेआउट अच्छा लगा होगा, प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। लोन के बारे में मैं बात कर चुकी हूँ कि आपको लोन किसी भी बैंक से मिल जाएगा, क्योंकि ये SBI और HDFC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। सो लोन की प्रॉब्लम नहीं जाएगी। रेडी टू मूव इन फ्लैट है, लिफ्ट विफ्ट चालू हो चुके हैं, 2-3 फैमिली आ चुके हैं, रहना शुरू कर चुके हैं। टावर 1 पूरी तरह से सोल्ड आउट हो चुका है। टावर 2 में भी ऑलमोस्ट हाफ फ्लैट्स बिक चुके हैं, कुछ बाकी है। ठीक है, लगभग 8-10 फ्लैट के करीब बाकी है। सो आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो जरूर विजिट कीजिए। सो आई बिलीव मैंने आपको बेसिक सी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी, प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है। इफ इन केस अगर मैं कुछ बोलना भूल जाती हूँ या मिस आउट कर जाती हूँ तो मेरे ऑफिस का नाम और नंबर ऊपर स्क्रीन में आप लोग को दिख रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे से मिल जाएगा। तो उससे आप लोग नंबर पुल आउट करके आप लोग और फर्दर डिटेल्स के लिए आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप
लोग को राजारहाट के अलावा भी या इस प्रोजेक्ट के अलावा भी, स्टैंड अलोन के अलावा भी, अगर आपको कॉम्प्लेक्स में फ्लैट लेना है या किसी और लोकेशन में, किसी और बजट में अगर आप लोग को फ्लैट्स लेना है तो मेरे पास वो भी अवेलेबल है। तो जैसा जैसा आप लोकेशन चूज करेंगे कि रास्ते के एकदम ऊपर, थोड़ा सा अंदर, थोड़ा सा और अंदर, उस हिसाब से आपकी प्राइसिंग होगी। कॉम्प्लेक्स के अलग प्राइस है, स्टैंड अलोन के अलग प्राइस है, तो जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसी हिसाब से प्राइसिंग है। मेरी कंपनी के साथ 17-18 प्रोजेक्ट्स टाइड अप हो रखे हैं, तो पूरे राजारहाट में आपको किधर भी, कहीं भी, किसी भी लोकेशन में अगर किसी फ्लैट की रिक्वायरमेंट है विद लो बजट, मीडियम बजट और हाई बजट में, कोई भी आपका प्राइस रेंज हो तो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या चिनार पार्क लोकेशन में या फिर न्यू टाउन में, आपका दमदम में अगर किसी और फ्लैट या और कोई कॉम्प्लेक्स, किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट है तो उस चीज के लिए भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। मिलूंगी किसी नए वीडियो में, किसी नए लोकेशन के प्रोजेक्ट के साथ। इफ इन केस अगर मैं कुछ मिस आउट कर जाती हूँ या बोलना भूल जाती हूँ तो मैंने बताया कि मेरे कंपनी का नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर स्क्रीन में भी दिया हुआ है, वहां से पुल आउट करके आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगता है और मेरे प्रॉपर्टीज अच्छे लगते हैं, प्राइसिंग अच्छी लगती है, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।